भलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज सहित अन्य समाज यहाँ पर एक आग्रह, एक निवेदन लेकर आए थे। अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बताने आए थे। हमारी समाज के 3 बालकों की गुमशुदगी, जिसमें से एक की हत्या हो चुकी है आज से 3 साल पहले। अभी तक पुलिस केवल जांच पड़ताल कर रही है, उसका कोई पता नहीं चला। एक बालक 16 साल का है, विनय पिता गोविंद, उसे गायब हुए आज 8 दिन से ज़्यादा हो गए। उसके पिता, माता और दादा दादी के द्वारा आज से 4 दिन पहले भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने टीम गठित करने का कहा था, ना तो कोई टीम गठित हुई, ना ही वर्तमान की कोई अपडेट है। कुल मिला के हमारी समाज में, गरीब वर्ग में एक चिंतनीय बात यह है कि सब सोच रहे हैं कि किसी अमीर का बेटा होता, राजनेता का बेटा होता तो अभी तक पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ के खड़ा कर देता। गरीब और मजदूर का बेटा था, इसलिए पुलिस चिंता नहीं कर रही है। इसलिए समस्त देवास जिले में रहने वाला हमारा भलाई समाज, रविदास समाज और वाल्मीकि समाज यहाँ पर पुलिस प्रशासन से आग्रह करने आया है कि एक तो शुभम की हत्या कैसे हुई 3 साल पहले, नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला 18 साल का बालक, उसकी हत्या कैसे हुई, किन कारणों से हुई, उसकी जांच की जाए और तुरंत उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा विषय विनय पिता गोविंद, जो 16 साल का है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, नवोदय विद्यालय में रहता था। आज वो 8 दिन हो गए, उसके साथ कोई भी बड़ी घटना हो गई होगी, अपहरण हुआ होगा या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए विनय की तलाश की जाए, विनय को जैसे तैसे स्वस्थ हालत में परिवार को सौंपा जाए। पता करें, अपने सूचना तंत्र से पता करें, अपने गुप्तचर तंत्र से पता करें, किंतु बच्चे को प्राप्त करें और माता पिता को दिलाएं। तीसरी घटना है विनोद पिता दयाराम की, 24 साल का युवा है। उसका झगड़ा वहाँ के राजेंद्र ठाकुर से, राजेंद्र पिता क्या नाम है, राजेंद्र से है। उनने उसको धमकी भी दी, जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद में वो आज 12 दिन से गायब है। तो कहीं ना कहीं परिवार को ये आशंका है कि उसके साथ भी कोई घटना बड़ी कारित हो गई होगी। इसलिए विनोद पिता दयाराम को भी ढूंढा जाए, विनय पिता गोविंद को भी ढूंढा जाए, शुभम को भी ढूंढा जाए और शुभम के हत्यारों को पकड़ा जाए। इस बात को लेकर समस्त अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय देवास से आवेदन करने आया था, ज्ञापन प्रदर्शन करने आया था। इसके साथ में क्या उन्होंने बोला जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी करेंगे, उसकी जांच करेंगे। और जो 2 बच्चे घूमे हैं, एक युवा एक बच्चा घूमा है, उन दोनों की जल्द से जल्द जो टीम गठित हुई है वो उनमें और तीव्रता लाएंगे, तेजी करेंगे और जल्द से जल्द उनकी बरामदगी करके परिवार को सुपुर्द करेंगे। क्या लगता है भैया, नवोदय विद्यालय कई छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं, इस तरह की घटना होना एक बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। नवोदय विद्यालय के संचालक, प्राचार्य और उसके कर्ता धर्ताओं पे कायमी होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए भेजते हैं, ज्ञान अर्जन के लिए भेजते हैं, विद्या अर्जन के लिए भेजते हैं। किंतु वहाँ पर जाके बच्चा जब मर जाता है, गुम हो जाता है, तो वो माता पिता पे क्या गुजरती होगी, ये तो आप ही कल्पना कर सकते हैं। तो महोदय, वहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं किंतु बंद है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं किंतु बंद है। ये घोर लापरवाही है। इसलिए वहाँ पे जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।